नमस्कार दोस्तों। आज की दो कहानियां हैं और आज हम दो कहानियों के बाद हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ उपाय बताएंगे। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हिरन और कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। एक दिन कौवे ने हिरन को सियार के साथ देख लिया। कौवे ने हिरन को समझाया कि सियार बहुत चालाक जानवर है, वो हर किसी को अपने जाल में फंसा लेता है, इसलिए उसका साथ छोड़ दो। हिरन ने कौवे की सलाह पे ध्यान नहीं दिया और सियार के साथ खेत में चला गया। हिरन वहां लगे जाल में फंस गया। उसके बाद सियार उससे कहने लगा, मैं तो किसान को बुलाने जा रहा हूँ, वह आएगा और तुम्हें मार डालेगा। हिरन चिल्लाने लगा। तभी वहां कौवा आया और उसने हिरन से कहा कि तुम यहाँ ऐसे लेट जाओ जैसे कि तुम मर गए हो। हिरन ने अपनी दोस्त की बात मानी और वैसा ही करा। थोड़ी देर बाद किसान आया। उसने देखा हिरन तो मर गया है। यह देख के वह खुश हुआ और जल्दी से जाल खोला, लेकिन जाल खुलते ही हिरन वहां से भाग निकला। किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने सियार को बहुत मारा और वहां से भगा दिया। अब हम शुरू करते हैं दूसरी कहानी। बिट्टू, राजू और बिल्लू तीन पक्के दोस्त थे। तीनों अपनी शरारतों के कारण हमेशा ही डांट खाते थे। रोज स्कूल से आते वक्त जब भी आम का बगीचा आता, वह तीनों का मोटे मोटे रसीले आम देखकर खाने का मन करने लगता, लेकिन दीवार ऊंची होने के कारण हमेशा मन मार के रह जाते। कुछ दिनों के बाद तीनों ने एक योजना बनाई और स्कूल के बाद बगीचे की दीवार के पास जाके खड़ा हो गए। जैसे ही चौकीदार गेट से हिला, वह तीनों दरवाज़ा फलांगकर अंदर घुस गए। धीरे धीरे तीनों आम के पेड़ के पास गए। बिट्टू ने अपनी गुलेल निकाली और बोला, बिल्लू बोल, कौन सा आम? बिट्टू ने दूसरे नंबर वाला बोला। बिट्टू ने गुलेल मार के आम नीचे गिराया। वाह बिट्टू, क्या निशाना है! तभी राजू बोला, बिट्टू ये वाला आम गिरा तो जानू। बिट्टू ने फटाक से निशाना लगाया और आम नीचे गिरा दिया। मान गए, बहुत अच्छा निशाना है। सब आम उठाकर खा ही रहे थे कि उनकी आवाज़ सुनकर चौकीदार वहां आ गया और तीनों को पकड़ने लगा। तीनों अपनी जान बचाने को आम वहीं फेंककर तेजी से भागे और गेट से बाहर आ गए। तीनों भागते भागते घर के करीब पहुंच गए और गहरी सांस ली। बिट्टू बोला, आज तो आम खाने के लालच में हम मर ही जाते। तभी राजू बोला, सही है यार, आज पता चला मास्टर जी स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो सही है, लोभ में फंस के गुनहगार ही बनते हैं। तभी बिल्लू बोला, चलो आज हम तीनों ये प्रण करते हैं कि आज से हम कभी लोभ नहीं करेंगे। प्रण करने के थोड़ी देर बाद तीनों हंसकर बोले, जान बची तो लाखों पाए, लौट के लोभी घर को आए। दोस्तों, जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं कि इंसान लोभ की इच्छा जागने लगती है, लेकिन लोभ करने से हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए और खुद पे संयम रख के मुश्किलों से उभरना चाहिए। और अब हम शुरू करते हैं हनुमान जी के वो उपाय जो हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये 20 उपाय, इसमें से आप 2-3 उपाय भी कर लेंगे तो आपकी किस्मत चमक सकती है। इससे करने से कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। शनिवार और हनुमान जन्मोत्सव के शुभ योग में किए गए ज्योतिषी उपाय सभी परेशानियां दूर कर सकते हैं। यहाँ कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं। सिंदूर और चमेली के तेल में कागज पर एक स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी की पूजा में रखें। पूजा के बाद इस कागज को तिजोरी या धन के स्थान पर रखें। ऐसा करने से व्यय यानी खर्च में कमी होती है और धन वृद्धि यानी पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरे उपाय, हनुमान जन्मोत्सव पे हनुमान जी की मूर्ति पे लाल गुलाब की माला चढ़ाएं। इस उपाय से कुंडली के दोष और धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तीसरा उपाय, अगर आप धन लाभ पाना चाहते हैं तो हनुमान जन्मोत्सव पे पीपल के 11 पत्ते लेकर मंदिर जाएं और इसके बाद इन पत्तों पे लाल चंदन से श्री राम लिखें, पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को चढ़ाएं। चौथा उपाय, नौकरी की परेशानियां दूर करने के लिए पान के एक पत्ते पे बूंदी के 2 लड्डू रखें, साथ ही एक लौंग भी रखें। इसमें चांदी की भस्म लगाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। इस उपाय से नौकरी में लाभ मिल सकता है। पांचवा उपाय, हनुमान जन्मोत्सव पे लगा हुआ मीठा पान हनुमान जी को चढ़ाएं और इसमें गुलकंद और बादाम भी डालें। इस उपाय से परेशानियां दूर हो सकती हैं।
छठवां उपाय, हनुमान जन्मोत्सव में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। अगर आप किसमें से किसी का भी पाठ करेंगे तो घर में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। सातवां उपाय, हनुमान जी के श्री रामचरितमानस और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से मानसिक और शारीरिक बल मिलता है, मानसिक तनाव दूर होता है। आठवां उपाय, व्यापार की गिरावट रोकने के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर सिंदूरी लंगोट हनुमान जी को चढ़ाएं, इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। नौवां उपाय, हनुमान जन्मोत्सव पे किसी भी हनुमान मंदिर पे छत पे लाल झंडा लगाएं, ये उपाय परेशानियों से बचा सकता है। 10वां उपाय, हनुमान जन्मोत्सव पे किसी रोगी की सेवा करें, इस उपाय से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त को बीमारियों से बचाते हैं। हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक में 2 लौंग डाल दें, इस दीपक से आरती करें, यह उपाय सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। 12वां उपाय, किसी हनुमान मंदिर में बैठ के ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें, ये उपाय सभी बाधाएं दूर कर सकता है। 13वां उपाय, दोपहर के समय बजरंगबली को गुड़, घी, गेहूं के आटे से बनी रोटी का चूरमा अर्पित किया जा सकता है। 14वां उपाय, सुबह के समय हनुमान जी प्रसाद के रूप में गुड़, नारियल, लड्डू चढ़ाना चाहिए। 15वां उपाय, हनुमान जी को शाम के समय में फल, आम, केले, अमरूद, सेब फल आदि का भोग लगाना चाहिए। 16वां उपाय, श्री राम के अनन्य भक्त बजरंगबली की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमान जी की मंदिर या पूजा स्थल में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 17वां उपाय, सभी परेशानियों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप 108 बार करें। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वातामत्यजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। 18वां उपाय, अगर आप घर में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप 108 बार करें। मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन शत्रुन संहार माँ रक्षा श्रिय दापय में प्रभु। बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो इस चौपाई का 108 बार जाप करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दुर्भाग्य दूर करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। वायुपुत्र नमस्तुभ्यं पुष्पम सर्वाकम प्रियम पूज्य शमामि ते मूर्ति नवरत्न समुज्ज्वलम। आपको हमारे ये चैनल कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप